हेलो प्यारे बच्चों, तो आप लोगों का स्वागत है। आज की इस वीडियो हम लोग क्लास 12 का जियोग्राफी का चैप्टर नंबर 9 का टॉप 20 एमसीक्यूज देखने वाले, जो कि हर बार बोर्ड में पूछे जाते हैं। एमसीक्यू बोले तो ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चंस। आपको पहले क्वेश्चन से मिलेंगे, 4 ऑप्शन से मिलेंगे, फिर इनमें से कोई एक ऑप्शन सही होगा। फिर यहाँ पर व्याख्या, अगर ऑप्शन बी सही है तो आखिर क्यों सही है, इससे कि आपका कॉन्सेप्ट के साथ ऑब्जेक्टिव क्लियर होगा। और 2 नंबर में भी अगर इस तरह का सवाल पूछा जाए तो आप डायरेक्टली जवाब दे सकते हैं। और यदि आप चैप्टर वाइज देख रहे हैं तो आपको हर चैप्टर का ओवरऑल अंदाज़ा लग जाएगा, जिससे कि आप लोग 5 नंबर वाला भी सॉल्व कर सकते हैं, अगर 1 से लेकर 20 तक हर चैप्टर का देखें ऑब्जेक्टिव। तो चलो पहले प्रश्न का शुरू करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का क्या अर्थ है? देखो, ये 2 नंबर में भी पूछा जा सकता है। तो इसका जो है ना 4 ऑप्शन है, लेकिन हम लोग 4 ऑप्शन को इग्नोर करते हुए चलेंगे। जो सही उत्तर होंगे उसी को सिर्फ टिक लगाएंगे ताकि टाइम बचे। लेकिन आप लोगों को चारों ऑप्शन से देखना है। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएंगे आपके, मतलब 2 या 2 से अधिक देशों के बीच वस्तुओं का आदान प्रदान करना, उसी को तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहते हैं। देखो व्याख्या में क्या लिखा है, जब व्यापार 2 या अधिक देशों के बीच होता है तो उसे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहते हैं। जैसे मान लो कुछ अपना देश से बाहर भेजना, बाहर से अपना देश लाना, उसको अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहते हैं। आपको ये जो है ना ऑप्शन से क्यों देखना है, ताकि अगर वहाँ पर बोर्ड में पूछ लिया जाए तो आप कंफ्यूज ना हो पाए कि कौन सा सही होगा। इसलिए चारों ऑप्शंस को देखते हुए चलना। लेकिन मैं डायरेक्टली टाइम बचाने के लिए जो सही है उसी को टिक लगाएंगे। प्रश्न 2, विश्व का सबसे बड़ा व्यापारिक संगठन कौन सा है? तो आपको सही उत्तर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, WTO, जिसको बोलते हैं वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, है ना। विश्व व्यापार संगठन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को नियंत्रण करता है। प्रश्न 3, भारत विश्व व्यापार संगठन मतलब WTO का सदस्य कब बना, मतलब भारत कब बना था? तो 1995 ईस्वी में बना था। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर। व्याख्या पढ़ लेना आप लोग। प्रश्न 4, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को प्रभावित करने वाला प्रमुख कारक क्या है? तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को प्रभावित करने वाला प्रमुख कारक क्या है? जलवायु है, सही है। संसाधन वितरण है, ये भी है। राजनीतिक स्थिति, ये भी। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लोग यहाँ पर देखो, व्यापार पर भौगोलिक, आर्थिक व राजनीतिक सभी कारक प्रभाव डालते हैं। प्रश्न 5, भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार देश कौन सा है? तो ये जो है ना आपके सही उत्तर हो जाएंगे ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर है, अमेरिका। अमेरिका से जो है ना भारत का थोड़ा सा ज़्यादा बनता है। जैसे ना भारत का सर्वाधिक निर्यात अमेरिका होता है। प्रश्न 6, भारत का प्रमुख निर्यात क्या है? भारत का प्रमुख निर्यात क्या है? तो आपके सही उत्तर हो जाएंगे औद्योगिक वस्तुएं। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, है ना। भारत का मुख्य रूप से वस्त्र, रासायनिक उत्पाद, मशीनरी आदि निर्यात करता है, तो इसलिए औद्योगिक वस्तुएं ठीक हो जाएंगे आपके सही उत्तर। प्रश्न नंबर 7, भारत का सबसे अधिक आयात किस वस्तु का होता है? तो आयात का मतलब होता है जो कि आने वाला बाहरी देशों से। आपके सही उत्तर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, पेट्रोलियम। पेट्रोलियम, जो देखो भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए सबसे अधिक पेट्रोलियम आयात करता है, तो इसलिए बी इज द करेक्ट आंसर। प्रश्न 8, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का आधार क्या है? तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का आधार क्या है? आपके सही उत्तर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, संसाधनों का असमान वितरण। वो क्यों? तो आप लोग यहाँ पर इसका व्याख्या देख सकते हैं। ओके, देखो संसाधन हर देश में समान रूप से नहीं पाए जाते हैं। हाँ, ये बात तो सही है, इसलिए व्यापार की आवश्यकता होती है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। प्रश्न 9, निर्यात का अर्थ क्या है? जैसे निर्यात का अर्थ यहाँ पर पहले आप लोग व्याख्या इसका देखो। जब कोई देश वस्तुओं को विदेश भेजता है तो उसे निर्यात कहते हैं। तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। देश से वस्तुएं विदेश भेजना, जिसको निर्यात बोलते हैं, और विदेश से वस्तुएं लाना इसको आयात बोलते हैं, आयात, जो कि आया। ये प्रश्न नंबर 10 वही है। आयात का अर्थ क्या है? आयात का अर्थ क्या हो जाएंगे? तो आपके विदेशी वस्तुएं देश में लाना इज द करेक्ट आंसर हो जाएंगे, मतलब ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। आयात का अर्थ ये होता है ना, आयात का मतलब अन्य देशों से वस्तुएं अपना देश में मंगाना। निर्यात का मतलब हो गया अपना देश से वस्तुएं दूसरा देश भेजना।
तो अभी कौन सा होता है ये भी आपको पता चल जाएगा। क्वेश्चन नंबर है मतलब सबसे ज़्यादा कौन सा भेजा जाता है, निर्यात किया जाता है और आयात। प्रश्न 11, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है जहाँ से सबसे अधिक निर्यात होता है? तो ये तो मुंबई बंदरगाह सबसे भारत का बड़ा बंदरगाह जहाँ है ना, मुंबई बंदरगाह भारत का प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय व्यापार केंद्र है। प्रश्न 12, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का प्रमुख लाभ क्या है? तो आपके सही उत्तर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी द करेक्ट आंसर। वस्तुओं की उपलब्धता बढ़ती है, जैसे व्यापार से विभिन्न वस्तुएं सुलभ होती हैं और आर्थिक विकास बढ़ता है। मतलब पहले आपको क्वेश्चन से मिल रहे हैं, फिर उसके ऑप्शन से मिल रहे हैं, फिर क्या बोलते हैं व्याख्या। मतलब इस लेवल का जो है ना ऑब्जेक्टिव पूरा यूट्यूब पर आप लोग खंगाल कर देख लो, नहीं मिलने वाला। इसलिए अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करे तो अभी करके बेल आइकन दबा कर रख लो और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दो, ताकि वो लोग भी अच्छा से ऑब्जेक्टिव क्लियर कर पाए, वो भी कॉन्सेप्ट के साथ, रटना नहीं है। प्रश्न 13, भारत का प्रमुख निर्यात कृषि उत्पाद कौन सा है? तो भारत का प्रमुख निर्यात कृषि उत्पाद कौन सा है? तो चाय है। देखो चाय को जो है ना अधिकतर विदेश भेजा जाता है। जैसे भारत विश्व में चाय का प्रमुख निर्यात देश है, निर्यातक देश है। तभी थोड़ा देर पहले मैंने बोला था ना कि हो जाएगा क्लियर। चाय जो है कि भारत में बनता है और इसे बाहर भेजा जाता है। और प्रश्न नंबर 14, भारत का सबसे अधिक व्यापारिक संपर्क किस महाद्वीप से है? तो ये तो एशिया से है, कोई शक ही नहीं। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। यहाँ ये देखो क्या, भारत का अधिकांश व्यापार एशियाई देशों जैसे चीन, जापान, सिंगापुर से होता है। प्रश्न 15, भारत का प्रमुख आयात कृषि उत्पादक कौन सा है? मतलब आयात जो कि भारत का प्रमुख आयात कृषि उत्पादक कौन सा है? तो मतलब जो बाहर देशों से अपना भारत में आता, तो वो जो है ना खाद है। क्योंकि खाद जो है भारत में बहुत पता नहीं बनता है कि नहीं बनता, लेकिन ये बाहर से किया। तो देखो भारत कृषि उत्पादक देश है, लेकिन उर्वरक बोले तो खाद का आयात करता है। भले भारत कृषि देश उत्पादक है, लेकिन खाद जो है कि बाहरी देशों से ही मंगाता है। प्रश्न 16, भारत के कुल व्यापार में समुद्री व्यापार का योगदान कितना है? तो समुद्री व्यापार से ही अधिकतर किया जाता है व्यापार, इसलिए 95% हो जाएंगे। मतलब ऑप्शन डी इज द सही उत्तर। जैसे भारत के अधिकार निर्यात आयात समुद्री मार्ग से ही होते हैं, क्योंकि समुद्री में जो है ना उसमें लाने वाने में आसान होता है। गाड़ी सबको आप लोग मूवी सब में देखे होंगे। प्रश्न 17, भारत का प्रमुख आयात स्रोत कौन सा देश है? भारत का प्रमुख आयात स्रोत कौन सा देश, मतलब किस देश से भारत सबसे ज़्यादा सामान से मंगाती है? तो वो चीन। जैसे आप लोग देखते हैं ना फ़ोन वोन जो सब चीज़ भी लेते हैं, सब चीज़ में मतलब छोटे छोटे चीज़ में भी इलेक्ट्रॉनिक जो कि मेड इन चाइना लिखा रहता है। देखो वह क्या, भारत इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं और मशीनों चीन से आयात करता है। प्रश्न 18, भारत के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की दिशा क्या है? तो भारत के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की दिशा क्या है? तो आपके सही उत्तर हो जाएंगे विकसित देशों की ओर। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर, विकसित देशों में। देखो वह क्या, भारत का प्रमुख व्यापार विकसित देशों जैसे अमेरिका, जापान आदि से होता है। प्रश्न 19, विदेशी व्यापार को अंग्रेजी में क्या कहा जाता है? मतलब विदेशी व्यापार को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? तो फॉरेन ट्रेड कहा जाता है। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर, फॉरेन ट्रेड। यहाँ पर दो या अधिक देशों के बीच व्यापार जिसे फॉरेन ट्रेड कहते हैं। प्रश्न 20, भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक हवाई अड्डा कौन सा है? तो ये कौन सा है? तो इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जो किसका है? दिल्ली में है। यहाँ पर हालांकि कहाँ पर है लिखा होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर कौन सा लिखा चलेगा तो कोई दिक्कत नहीं, व्याख्या से क्लियर हो जाएगा। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दिल्ली से सबसे अधिक विदेशी व्यापारिक उड़ानें होती हैं। तो अब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि इस 20 में से आप लोग कितना का उत्तर दे पाए और कैसा लगा। यदि कोई सवाल हो तो आप लोग पूछ लेना बोर्ड से रिलेटेड, मैं उसका जवाब जरूर दूंगा। और अपने मित्रों में भी शेयर करना। तो चलो मिलते हैं अगले वीडियो में। और ऐसी वीडियो को लेकर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो, क्योंकि इस बार ऑब्जेक्टिव में मतलब 10% मतलब 100% लाना है। ज्योग्राफी में 35 पूछते हैं तो 35 में 35 लाना है।